प्रिया ने शास्त्री जी से रासलीला के बारे में बताने को कहा। शास्त्री जी ने रास के अर्थ से बताना शुरू किया। रासलीला दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, रास और लीला। रास का अर्थ होता है भक्ति। तो इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण की रासलीला काम लीला नहीं थी, जैसा कि आजकल की जेनरेशन समझती है। कृष्ण की रासलीला असल में भक्ति लीला थी। जब आप किसी के प्रेम में अपने आप को भी समर्पित कर देते हो तो वो प्रेम भक्ति में बदल जाता है। उसमें देह के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं बचता, बल्कि देह और आत्मा के बीच का भी फर्क मिट जाता है। कृष्ण की बांसुरी के संगीत के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा हर काम छोड़कर चली आती। यही हाल गांव की गोपियों का भी होता। वो चाहे गाय की सेवा कर रही हों या फिर घर का कोई कार्य, अपने बच्चे को दूध पिला रही हों या फिर स्वयं स्नान कर रही हों, वो सब छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ी चली आती। अगर उनके माता पिता या उनका पति उन्हें घर में कैद भी कर देते तो वो वहीं बैठकर कृष्ण का ध्यान करने लगती, जिससे उनकी आत्मा उनकी देह को छोड़कर कृष्ण के पास पहुंच जाती। इस तरह वो उस आनंद को महसूस करने के लिए तैयार हो जाती थी, जो सिर्फ और सिर्फ सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मिल सकता है। और फिर कृष्ण उनके साथ रासलीला करते। उनके बिना स्पर्श किए ही सभी गोपियों को लगता कि कृष्ण सिर्फ उनके हैं। वो उनकी बाहों में झूम रही हैं। प्रिया ने शास्त्री जी को बीच में ही रोककर पूछा, बिना कृष्ण के स्पर्श किए उन्हें कृष्ण के स्पर्श की अनुभूति कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? सूर्य की किरणें जब हम पर पड़ती हैं तो हमें उनका ताप महसूस होता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य ने हमें प्रत्यक्ष रूप से छुआ है। सिर्फ उसकी ऊर्जा का ताप ही हमारे जीवन के लिए काफी होता है। सोचो, अगर सूर्य को हम स्पर्श कर सकते तो क्या होता? हम जलकर भस्म हो जाते। वही हाल गोपियों का होता अगर कृष्ण उन्हें साक्षात मिल जाते। कृष्ण को केवल राधा ही पा सकती हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की शक्ति स्रोत है। राधा स्वयं ही कृष्ण है। वाओ! काश कि मैं भी वही आनंद महसूस कर पाती जो गोपियों को कृष्ण की बांसुरी सुनकर महसूस होता था। शास्त्री जी, ये महारास क्या है? परमानंद। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो परमानंद महसूस होता है। कृष्ण और राधा ने मिलकर रचा था एक बार ये महारास। इसके होने के पीछे भी एक कहानी है, वो मैं सुनाता हूं आपको। राधा के मन में हमेशा उस घड़ी को लेकर भय बना रहता, जिस घड़ी कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना होगा, क्योंकि वो जानती थी कि कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात श्री दामा के श्राप के कारण वो अगले 100 वर्षों तक कृष्ण से नहीं मिल पाएंगी। लेकिन तब भी वो इस विरह को टालने के लिए समय समय पर कोई ना कोई व्रत पूजा करती रहती। पहले कृष्ण से मिलने के लिए उन्होंने तुलसी पूजा की थी, और अब कृष्ण को जन्मों जन्मों तक अपना पति बनाने के गौरी व्रत की पूजा करने जा रही थी। मन ही मन उनको ये उम्मीद भी थी कि शायद ये व्रत करके उन्हें कृष्ण से अलग नहीं होना पड़ेगा। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो वो राधा से बोले, क्यों कर रही हो ये सब राधा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे विरह को कोई नहीं रोक सकता, स्वयं तुम और मैं भी नहीं। जानती हूँ कृष्ण,
लेकिन मैं इसकी उम्मीद करना कैसे छोड़ दूं? तुम ही कहते हो ना कि हमें फल की इच्छा किए बिना सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। मैं भी बस वही तो कर रही हूँ। कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को अपने इशारों पर चला सकते थे, लेकिन राधा के आगे उनका कोई वश नहीं चलता था। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को राधा को समर्पित कर दिया था। प्रेम में दूसरे को वश में नहीं किया जाता, बल्कि उसको अपना वश दे दिया जाता है। राधा ने कृष्ण के मना करने के बावजूद व्रत रखा। राधा के साथ सभी गोपियों ने भी कृष्ण को पति के रूप में पाने के साथ साथ इस मंशा के साथ व्रत रखा कि ऐसा करके वो सब भी कृष्ण के हृदय में राधा के समरूप स्थान पालेंगी। व्रत वाले दिन वो सब सुबह होते ही यमुना नदी, जिसे कालिंदी भी कहा जाता है, उसमें निर्वस्त्र खड़ी होकर अपनी पूजा करने लगी। लेकिन कृष्ण किसी तरह उन सब का व्रत रुकवाना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए सभी गोपियों को राधा के समरूप खड़ा करना असंभव था और सभी गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए निश्चल था। अगर वो सब ये व्रत पूरा कर लेती तो कृष्ण को उन सब की इच्छा पूरी करनी ही पड़ती, और कृष्ण ये भी नहीं चाहते थे कि उनके व्रत के नियम टूटें। इसलिए वो सबके वस्त्र चुराकर कदम्ब के एक पेड़ पर चढ़ गए और राधा सहित सभी गोपियों से कहा, तुम सबको अगर अपने वस्त्र चाहिए तो पानी से बाहर आकर मुझसे ले लो। कृष्ण जानते थे कि वो सब उनको अपना पति मानती हैं, इसलिए उन्हें उनके सामने निर्वस्त्र आने में कोई पाप और कोई शर्म महसूस नहीं होगी। लेकिन इससे उनका व्रत पूरा नहीं होगा। और फिर गोपियों ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण ने सोचा था। सभी अपने वस्त्र लेने कृष्ण के पास चली आईं, सिवाय राधा के। राधा ने कृष्ण पर ध्यान दिए बिना अपनी पूजा जारी रखी। उनकी पूजा से खुश होकर मां गौरी ने उन्हें अपने दर्शन दिए और उनसे कहा, राधा, तुम तो पहले से ही कृष्ण की जीवन संगिनी हो। तुम्हें तो ये व्रत रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तुम जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आई हो वो तुम्हें पूरा करना ही होगा। राधा थोड़ी मायूस तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात की प्रसन्नता थी कि उन्होंने कृष्ण के लिए ये व्रत पूरा किया। व्रत पूरा हो जाने के पश्चात सभी गोपियां कृष्ण से उनको पाने की जिद करने लगी। तब कृष्ण ने उनसे कहा कि वो सब आने वाली पूर्णिमा के दिन उनको पा लेंगी। ये सुनकर प्रिया चौंक गई और उसने शास्त्री जी से पूछा, ये कैसे संभव हो सकता था? जहां कृष्ण और राधा हूं वहां सब कुछ संभव है। सभी गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण और राधा ने शरद पूर्णिमा के दिन महारास रचा। इसके लिए उन्होंने देवी योग माया की भी सहायता ली। उस दिन शरद पूर्णिमा की रात थी। चांद अपने पूरे आकार में था। उसकी चांदनी में रंग कर यमुना और पूरा वृंदावन किसी दिव्य स्थान से कम नजर नहीं आ रहे थे। फूलों की खुशबू ने पूरे वातावरण को मंदिर में जलती अगरबत्तियों सा महका रखा था। समय होते ही कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर सबसे पहले राधा खिंची चली आईं। उनके बाद एक एक करके ब्रज की सारी गोपियां राधा और कृष्ण के सम्मुख खड़ी थीं। जैसे सौर मंडल में पृथ्वी सहित सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे परवाना शमा के चारों ओर मंडराता है, जैसे भंवरे फूल का रस पाने की चाहत में फूल से दूर ही नहीं जा पाते, वैसे ही सारी गोपियां
राधा और कृष्ण के चारों ओर घूम घूम कर नाचने लगी। कुछ ने कृष्ण की बांसुरी के धुन के साथ ढोल की ताल मिलानी शुरू कर दी, तो कुछ ने अपनी तालियों की थाप से, किसी के हाथ में एक तारा था तो किसी के हाथ में बांसुरी। फिर जैसे ही कृष्ण ने हवा में एक बार अपनी बांसुरी घुमाई, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। हर एक गोपी के पास अपना एक कृष्ण था और हर गोपी का चेहरा राधा जैसा हो गया। योग माया की मदद से कृष्ण ने सबको अपना एक कृष्ण दे दिया था और हर गोपी कृष्ण की राधा बन गई थी। फिर वो सब जोड़े में एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर नृत्य करने लगे। अपनी रंग बिरंगे लहंगे चुनरी में नाचती सभी गोपियां आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह नजर आ रही थीं। ऊपर आकाश में भी सभी देव देवता इस महारास के उत्सव का आनंद ले रहे थे। कृष्ण भी राधा के पास आकर बोले, राधा, तुम मेरे साथ नृत्य नहीं करोगी? राधा मुस्कुराकर बोली, इन सब में भी तो हम ही नृत्य कर रहे हैं। ओ कृष्ण, क्या कर दिया तुमने इन सब के साथ? कितने आनंद और उल्लास में है ये सब। कोई नशा नहीं किया इन्होंने, लेकिन फिर भी इन्हें अपना कोई होश ही नहीं। कितना सुंदर है इन सबको यूं देखना। ये परम आनंद है राधा। इस समय ये अपने कृष्ण अपने प्रेम के साथ है। प्रेम ही परमात्मा है। अपने प्रेम के साथ होने के लिए ये सब लाज, शर्म, मान, मर्यादा सब छोड़ कर आ गईं। ना इस समय इन्हें किसी बात का डर है और ना ही कोई दुख। इस समय इनकी आत्मा और देह एक है और उसका मिलन उनके प्रेम यानी परमात्मा से हो गया है। इन्होंने स्वयं को पा लिया है। इससे बड़ा कोई और सुख क्या हो सकता है? मैं हमेशा से कहता आया हूं, जो मुझे सच्चे मन से चाहेगा वो मुझे अवश्य पाएगा। आज इन सब ने मुझे अपने सच्चे प्रेम से पा लिया। फिर कृष्ण ने राधा को अपनी ओर खींच लिया। वो दोनों भी साथ में नृत्य करने लगे। बीच बीच में कृष्ण अपनी बांसुरी भी बजाते जाते। वृंदावन की हर क्षय में राधा और कृष्ण का जोड़ा नजर आ रहा था। एक तरह से पूरा वृंदावन ही राधा कृष्ण हो गया था। सुबह होने में जब कुछ देर बाकी थी, तब कृष्ण ने सभी गोपियों को अपने घर चले जाने को कहा। सब बहुत थक चुकी थीं, लेकिन फिर भी जाना नहीं चाहती थीं। मगर कृष्ण को वो इनकार नहीं कर सकी। उन सब के जाने के बाद कृष्ण ने राधा से कहा, अब तुम भी घर जाओ। मेरे बुलाने पर सब छोड़कर चली आई थी तुम। मैं सब छोड़कर अपने सब कुछ के पास आई थी कृष्ण। तुम्हारी बांसुरी बजाते ही मेरे लिए एक क्षण भी रुकना मुश्किल हो जाता है। कैसे मैं 100 वर्षों तक तुम्हारी बांसुरी सुने बिना रह पाऊंगी? तुम्हारे बिना मेरी बांसुरी में भी संगीत कहां रह जाएगा? कृष्ण के इतना कहते ही कृष्ण और राधा दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर कृष्ण ने राधा को अपने आलिंगन में ले लिया। महारास का वर्णन सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने शास्त्री जी से कहा, मुझे तो सुनकर ही ऐसा लगा कि कृष्ण के महारास की ताप मुझ तक भी पहुंच गई। मगर राधा कृष्ण के लिए मेरा दिल भर भर के आ रहा है। किसी और से विवाह करने पर कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ा होगा उनको। अब आगे मैं इनके विवाह के किस्से ही बताऊंगा।